पूरे देश में हर राज्य में यह सरकार बनाएंगे और लोकसभा में सरकार बनाएंगे और उसके बाद संविधान को पूरी तरह से खत्म करेंगे। यह बड़ी भयानक साजिश है, संविधान को खत्म करेंगे। हर वोटर यह चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो। बीजेपी जो बेईमानी करती है उसके बेईमानी के कई डायमेंशंस हैं, कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। उनमें यह भी है एक वोटें काटना। आपने केवल वोटें काटने की बात बताई, वोटें काटना, वोटें कटवाना एक यह मुद्दा है। दूसरा, जो अपनी फर्जी वोटें हैं वो बनवाना, यह दूसरा है इनका तरीका जो है। और इसके अलावा वोटें नहीं डालने देना, जैसे आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में देखा कि पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं, वोटें नहीं डालने दी गई। इससे पहले भी रामपुर में कई बार वोटें नहीं डालने दी गई, सबके मालूम है, सारी वीडियो पड़ी है, सब कुछ जानते हैं। सो ये करवाना, और इसके अलावा जहां कुछ ना चले, जहां पता लगे कि अंधाधुंध वोटें पड़ रही हैं विपक्ष के पक्ष में, वहां जिले के कलेक्टर और एसएसपी के माध्यम से, यानी प्रशासन के माध्यम से, विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हरवाना और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर करके उसे सर्टिफिकेट देना। यह उनकी बेईमानी के कई तरीके हैं बीजेपी के। और यह सब कुछ क्यों चल रहा है? यह सब कुछ इसलिए चल रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मोदी की गुलामी में इस कदर डूब गया है कि उसे यह एहसास भी नहीं है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है। यह उसकी वजह से हो रहा है, जिसकी ड्यूटी इस देश के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बहुत ही पवित्र उसकी ड्यूटी है। और इसीलिए कि उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, देश का पूरा शासन प्रशासन उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था। और उसका काम है कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आए बिना रह न जाए। नंबर 2, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 328 तक भारत के संविधान में यह सारी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, उसको पूरी तरह से निष्पक्ष रहने के लिए यहां तक भी किया गया है कि 65 साल की उम्र तक या जब तक वो है उसे कोई हटाए नहीं, और साथ में उसको जो है बाद में, सर्विस के बाद में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। इतना सब कुछ किया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की गुलामी में डूब ही जाए और इस कदर डूब जाए कि देश उसके लिए कुछ नहीं है, देश और देश की जनता के साथ वो गद्दारी करने लगे, देशद्रोह करने लगे, तो स्थिति भयानक हो जाती है। इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा, इसीलिए लड़ना पड़ रहा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की बात कही जा रही है, क्या ये कदम प्रभावी है या फिर कुछ और? ये कदम संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। क्यों है संविधान के विरुद्ध? अभी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, तो 5 साल सरकार चलनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 5 साल सरकार चलनी चाहिए। तो इनके चुनाव कब होंगे? जब इनका टर्न आएगा। और लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? मई 2024 में। मई 2024 में जो चुनाव हुआ है, क्या आप उसको भी खत्म करके आप जब ये बिल पास करा दोगे, माना संविधान संशोधन कर दोगे, तो उसके बाद में जो है आप उसके भी चुनाव कराओगे, और जिनके 5 साल बाद होने उनके भी अभी कराओगे? नहीं, ये 5 साल का टेन्योर है, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, उसके बाद ही होंगे। और अगर कोई बीच में इमरजेंसी आती है, उस दौरान अगर कुछ बात होती है, तो उसके बाई इलेक्शन होते हैं। तो यह संविधान के विरुद्ध है जो भी हो रहा। इसका सड़क पर विरोध होना चाहिए कि जिसके चुनाव जब होने हैं, अगर विषम परिस्थिति कोई आ गई, कोई सरकार गिर गई, तो उसका यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, है नहीं है? लेकिन अगर आप उसे वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़ दोगे, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? इसके पीछे वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे षड्यंत्र समझिए कि जिस दिन यह गैर संवैधानिक संशोधन पास करा के इसको कानून बना लेंगे, उस दिन यह न केवल पूरे मतलब लोकसभा में बल्कि पूरे देश में चुनाव कराकर वो चुनाव आयोग इनके लिए काम करेगा और फिर पूरे देश में हर राज्य में
ये सरकार बनाएंगे और लोकसभा में सरकार बनाएंगे और उसके बाद संविधान को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये बड़ी भयानक साजिश है, संविधान को खत्म करेंगे। कि इस देश में एक बड़ा माफिया बन गया है, एक बड़ा सिंडिकेट बन गया है। उस सिंडिकेट में इस देश की सरकार, इस देश के पूंजीपति, इस देश का मीडिया जो पूंजीपति खरीद चुके हैं, इस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस देश का जो आप कहें मनुवाद है, मनुवादी लोग हैं ये, और इन सब के साथ में अदालतें। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ बताकर गए, सबको दिखाकर गए, केवल बताकर नहीं दिखाकर गए। प्रधानमंत्री उनके घर आ रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ किया, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 16,500 करोड़ रुपए जो सरकार ने, सीबीआई है, ईडी है, उनके माध्यम से एक्सटॉर्शन मनी, और साथ में उसको कि चंदा दे और धंधा ले, इस तरह से जो कुछ किया, और जिसकी कीमत बताई जा रही है कि जितना चंदा लिया उससे कितना उन्होंने धंधा दिया। चंदा तो आया है ऑफिशियली लगभग 16,500 करोड़, अनऑफिशियली कितना आया पता नहीं, लेकिन इससे उन्होंने जिनसे चंदा लिया, उनको जो धंधा दिया, वो लगभग 50 लाख करोड़ का है। 50 लाख करोड़ का धंधा दिया है। इस तरह से देश को बेचा है, इस तरह से। ये सब कुछ ये साथ में है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार, जो शिंदे की सरकार थी, गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हटाया नहीं उसको। ठीक इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो मसला आया तो कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सीजीआई होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दी कि सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, तो सरकार ने बदल दिया। दिल्ली में जो सरकार थी कि भाई प्रशासन ये जो है उनके हाथ में होना चाहिए, सरकार में चुनी हुई सरकार के हाथ में, उसके विषय में फैसला दिया, लेकिन सरकार ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक नहीं, और इसके साथ साथ में जो गैर संवैधानिक अभी दिया, SC ST आरक्षण के विषय में जो उन्होंने किया, वर्गीकरण जो किया, वो गैर संवैधानिक। कोर्ट कहां है? कोर्ट और मशीन के ऊपर बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके जज, सारे IAS ऑफिसर्स, कलेक्टर, SDM, ADM, तहसीलदार, इस देश के तमाम अभी IPS अधिकारी, IG, DIG, DGP, SSP, SP, ASP, DSP, ये सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे PhD किए हुए सब लोग, इंजीनियर तमाम, सिवा सॉफ्टवेयर इंजन के, ये भी नहीं जानते कि जिस मशीन से चुनाव करा रहे हैं वो मशीन कैसे काम करती है। फिर भी मतलब 99% जो वोटर है वो नहीं जानता कि ये मशीन कैसे काम करती है, फिर भी उससे चुनाव कराए जा रहे हैं लगातार। ये सब कुछ, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है दुनिया के तो बड़े बड़े देश जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। इन सारी चीज से पता लगता है कि सब मिले जुले हैं, सबका एक गठजोड़ बना हुआ है। भी होगी और हमारी भी होगी यह यात्रा, ये दोनों तरह से यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह उससे प्रभावित है आपसे, या फिर किस? आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, हालांकि हम तो उससे पहले भी करना चाहते थे। हमारे साथियों ने, कर्नाटक के, हमारे हैदराबाद के साथियों ने लगातार हमसे कहा, लेकिन यहां पर क्योंकि आंदोलन चल रहा था इसलिए हमने वहां से यात्रा शुरू नहीं करी। आप किसी से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, किसी से भी आप इसकी समानता कर सकते हैं, ये एक आपका अपना विचार है। पिछले 5 सालों से आप यात्रा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मेरे हाथ क्या लगना है? क्या कोई धन संपत्ति मेरे हाथ लगनी है? मेरे किस काम की है? क्या कोई पद मेरे हाथ लगना है? मेरे किस काम का है? जो हाथ लगने की बात आप कह रहे हो, बात यह है कि हमने ये लड़ाई ईमानदारी से शुरू करी कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, और आपने सही कहा कि 5 साल, बल्कि अब तो 6 साल होने जा रहे हैं। 30 मई 2019 से हमने ये लड़ाई शुरू करी और हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, वहां पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया, जैसा हमने इसी साल 6 जनवरी को जंतर मंतर पर करके दिखाया, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन हर जगह मशीन लेके गांव गांव में घूम रहा था।
40-45 हजार जो मोदी की गाड़ियां उनमें रख के जगह जगह घूम रहा था। यह आया ना, वो हमारी लड़ाई की वजह से आया। और इतने समय से लड़ते लड़ते आज स्थिति यह है कि गांव गांव में हर वोटर ये चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो, बीजेपी के लोगों को छोड़ दें। तो क्या कहेंगे फिर आप? अरे हम इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि जिसकी वो बात कर रहे हैं हमें मालूम है। केवल गृह मंत्री जो कह रहे हैं 50 साल नहीं, वो अगर मशीन रहेगी उनके पास में तो 500 साल तक वो राज करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से वो राज कर रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी भयानक परिस्थिति लोगों के सामने आने वाली है। मैंने मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, लेकिन एक यूट्यूबर हैं, शायद रिटायर वो किसी सर्विस में थे, अब हैं, बुजुर्ग से हैं। उन्होंने यहां तक तो कहा है कि क्या देश गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। बल्कि ये नहीं, वो कह रहे हैं कि देश को जिस तरह से गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है, ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। सो हालात कितने भयानक हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इससे भी लगा सकते हैं कि 81 करोड़ लोगों को आप ऑफिशियली 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं।